मतलब जब से नाम जप कर रहा हूँ ना, मन में महाराज जी बहुत डर बन रहा है महाराज जी अब। हाँ, मर जा बहुत। हाँ, क्योंकि वो मरेगा ना मन, निर्मल होगा ना, विषय नहीं मिल रहा ना, तो तुम्हें थोड़ी डर लग रहा है, मन को डर लग रहा है। महाराज जी कुछ भी करता हूँ तो लग रहा है ये गलत हो रहा है। आप जैसे मेरे पीछे-पीछे बोल रहे हो कि ये गलत है, ये नहीं, वो है, देखो कुछ भी देखो, जा नहीं, अभी तुम गलत सोच रहे हो। गलत करोगे तो गलत है, नहीं तो सब कुछ गलत थोड़ी बच्चा। कुछ सोच सोच भी लेता हूँ तो गलत मतलब कुछ नहीं, क्या गलत सोचते हो? जैसे मतलब किसी को मतलब पहले मैं जैसे नॉन-वेज वगैरह खाता था, अब तो नहीं खाता प्रॉपर। तो मतलब आप खाता ही नहीं हो एकदम। आप ये समझो, अगर गलत सोचोगे, तो आप ये समझो प्रेमानंद रूपी भूत तुम्हारे दिमाग में बैठा मिलेगा। मतलब कोई कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ खराब बोल रहा है, जैसे कहीं गया मैं, तो सुन के मतलब मेरे से कुछ निकल गया गलती से मुँह से, तो ऐसा लगता है कि क्या बोल दिया रूम पे आके, ऐसा लगता है मैं हॉस्टल पे रहा तो ऐसा लगता है रूम पे आके क्या बोल हाँ, दिया। बस और थोड़ा सावधानी टेंशन नहीं, नहीं तो। ये अच्छा है, टेंशन नहीं, ये अच्छा है। बहुत सावधानी से रहे, तो आपसे पाप कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन सत्कार्यों में नहीं डरना है। हमको 2 बातें देखनी है कि यदि गंदा मन सोचता है तो डरना चाहिए। गंदा बोलता है, गंदा आचरण की प्रेरणा करता है, तो हमें डरना, जो डर गया वो बच गया। समझो, संसार में जो डर गया वो बच गया। कैसे? समाज का डर, कानून का डर, ईश्वर का डर, गुरु का डर, तो आपसे पाप कर्म नहीं होगा। और जो डरा नहीं वो मर गया। वैसे कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत दूसरा है, जो डर गया वो बच गया, और जो डरा नहीं वो मर गया। अगर आप ईश्वर से नहीं डरेंगे तो पापाचरण करेंगे ना। आप गुरु से नहीं डरेंगे तो मनमानी आचरण करेंगे ना। आप समाज से नहीं डरेंगे तो आप समाजद्रोही पापाचरण करेंगे। कानून से नहीं डरेंगे तो आप बहुत बड़े बड़े अपराध कर सकते हैं। डर अच्छा है, ईश्वर का डर, गुरु का डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये मंगल करने वाला डर है। अब इस डर में इतना ना डर जाए कि हम मंगल कार्यों में भी डरने लगे, ऐसा नहीं। जो कार्य हमें करने के लिए आदेश मिले हैं वो कार्य करना। बहुत पवित्र हृदय हो रहा है, उसमें थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब उसको आप मतलब टेंशन मत लीजिए। आप उससे टेंशन में ले रहे हो क्या? मुझे मतलब ऐसा लगता है कुछ भी करने जाता हूँ, जैसे अब ऐसा लगता है कि जैसे नाम जप नहीं हो रहा है, तो लग रहा है कि महाराज जी ने मेरे को 1-2 बार कहा नाम जप के तब भी नहीं हो रहा, तो अब कैसे हो सकता है? तभी मैं ज़बरदस्ती करता रहता हूँ। नहीं, जबरदस्ती ही करते रहो। अभी तो तुम बच्चे हो यार, हम लोगों की जिंदगी व्यतीत हो गई। जैसे लोगों से कहो ना भजन करो, बोले 24 घंटे करते हैं, तो हमें लगे यार 24 घंटे यार, यहाँ पूरी जिंदगी निकली जा रही है और 24 घंटे उन्हीं में है। लेकिन ये कहने में हमको डर लगेगा कि नहीं, 24 घंटे पता नहीं नींद में चलता हो कि ना चलता हो। जागृत में तो हम चला कोशिश कर, लेकिन नींद में तो झूठा ना हो जाएगा। तो 24 घंटे चलता है, इस पर मोहर नहीं लगा सकते। इस पर ठाकुर जी की मोहर लगाएं, गुरु जी मोहर लगाएं। हमारा प्रयास है, प्रयास हमारा है। तो अभी तो बच्चा हो तुम, तो जैसे कि नाम छूट गया क्या, तो तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, नारद जी कहते हैं भगवान का स्मरण छूटने पर व्याकुलता आना, तो ये तो अच्छी बात है। गलत बात सोचने पर भय लगना, ये तो अच्छी बात है। किसी से कोई भी बात कहने के बाद उसका चिंतन करना कि मैंने गलत कहा कि सही, अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो जलन होना, ये तो अच्छी बात है। ये तो बहुत पवित्र हृदय की बात है। पहले ऐसा नहीं होता था, पता नहीं कैसा अलग अब नाम जप कर रहे हो तो ऐसा होगा। पहले थोड़ी नाम जप चल रहा था, अब तो दवाई साथ में चल रही है, हृदय पवित्र। शुरू में जब नाम जप किया तब सब अच्छा हो रहा था, अच्छा लग रहा था, सब चीज़ मतलब बढ़िया हो रहा था। मतलब अब तो जलन लग रहा है हर चीज़। हाँ, अभी और बढ़ेगी जलन। ये थोड़ा मार्ग जलन का है, और जहां सारे पाप भस्म हो गए तो नाच पड़ोगे, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये एक मार्ग डर वाला, निडर अवस्था में पहुंचाता है। यत तग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम स्मृतम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे, उसका परिणाम अमृत होगा। ये है सतोगुण, ये है भजन का मार्ग। इसमें विष जैसा लगता है शुरुआत, और परिणाम अमृत जैसे, और भोगों में अमृत जैसा शुरुआत लगती है और परिणाम बड़ा विश्वत होता है। यत तग्रे अमृतोपमम परिणामे विस्मय तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो राजसिक भोग आदि हैं, इनमें शुरुआत अमृत जैसी लगती है, अरे भोग ले तुरंत बड़ा सुख में, तो परिणाम बड़ा दुखद होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे चल रहे हो क्या? महाराज जी इतना मतलब जलन पैदा हो गया था ना कि मतलब इधर आ गया। अच्छा, जलन किसको होती है? विवेक धारण कर, जलन किसको होती है? मन को। तो गलत जन्म जन्मांतर से करता कौन चला रहा है? मन करवाता है, उसको जलने दो, शांत रहे तू। यम ही ना, भगवान ने सब कुछ लिख दिया है। यम ही ना व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। जो हृदय की जलन से व्यथित नहीं होता, उसे सह जाता है, वही अमृत पद का अधिकारी होता है। बहादुर बन तो कायर बन के अरे हृदय में जलन होती है, अरे ऐसा होता है, हट!
सब कष्ट सहते हुए भगवान के मार्ग में चला जाता है। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ हर विधान मेरे लिए मंगल है। क्या रोता गाता घूम रहा है, हृदय जलता है, ये हो रहा है, ये तो सब प्रोसेस है उसका। देखो, जब हमें पता होता है कि मेरे छाती में फोड़ा है, तो रुपया दे के चिरवाते और महीनों उसमें पट्टी बंधवाते रहते हैं, लेकिन हमको पीड़ा होती पर दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 महीना बाद हम ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें जलन होती पर सुख होता है आंतरिक, क्योंकि हम सतमार्ग में चल रहे हैं, भजन में चल रहे हैं। ये पापाचरण के द्वारा की हुई जो मलिनता है वो जल रही, एक दिन हम आनंद में पहुंच जाएंगे। और गंदे कामों में तत्कालिक सुख दिखाई देता है, लेकिन हृदय जलता है, वो जीवन भर जलता रहेगा। ये थोड़े दिन जलेगा और नाच पड़ेगा, मन आनंदित हो जाए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे। भर जी, क्या ऐसा तरीका है कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति साथ साथ हो? बहुत जोर का तरीका है। पहली बात, सबसे पहली बात, यदि हम श्री भगवान को अपना स्वामी मान लें, सबसे पहली बात, बिगड़ी जन्म अनेक की अभई सुधर याद होई राम को। पहली बात, मैं प्रभु का हूं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि हम हैं। ममई वांसो जीव लोके जीव होता सनातना, मैं सनातन भगवान का अंश हूं। ठीक है। अब दूसरी बात, जितना आपको दिया श्री भगवान ने दिया है, ये बात मानते हैं आप? आपका शरीर, आपको पत्नी, आपको पुत्र, आपको जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संबंध, वो भगवान ने दिया है। ठीक है। अब उसके पोषण के लिए आपको नवीन कर्म करने हैं, नौकरी है, व्यापार है, कृषक किसानी है, जो भी करना है। अब भगवान के परिवार के पोषण के लिए भगवान की दी हुई बुद्धि बल के द्वारा हम धर्मयुक्त धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, बहुत आराम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन कमाने के लिए कहीं रोका थोड़ी गया है, लेकिन अधर्मयुक्त धन नहीं। अधर्मयुक्त धन से ऐसे डरो जैसे कोई कोबरा सांप को अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे वो 50 लाख क्यों न मिल रहे हो 5 मिनट में, वो कोबरा सांप किससे भी ज्यादा विष है और वो आपके घर में जाकर आतंक फैला देगा। वो जरूर नाश का कार्य करेगा। अधर्म का धन नहीं, मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करो और जब कमा रहे हो तब नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, अंदर अंदर क्या सोच रहा है मन? सोचता रहता है ना हर समय। अगर उस समय हम राधा राधा सोच रहे हैं और बाहरी काम कर रहे हैं, तो हमारे को क्या परेशानी हो जाएगी? तो शॉर्टकट में जो धन कमाने का तरीका है, इसमें न फंसे। जो लोग नहीं कहते शॉर्टकट से जल्दी धन, गलत आचरणों के द्वारा धन कमाया हुआ कभी सुख शांति ये नहीं प्रदान कर सकता। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी आरती ना उठाओ, कभी पूजा ना करो, लेकिन सब में भगवान का भाव देखने की कोशिश करो। किसी के साथ बुरा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव मत रखो और धर्म से धन कमाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है नहीं? हमें यही समझना है, शास्त्र प्रमाणित बात, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद कामनाओं की पूर्ति है और कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे तो हमारी कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, अशांति दुख फैल ही जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाओ और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का लिखित कह रहे। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण, हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। विचार कीजिए। इसलिए नाम जप अवश्य होना चाहिए और हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण मुक्त और नाम जप और मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। लेकिन प्रायः ऐसा भ्रम हो जाता है कि रुपया से सुख शांति मिलती है, ऐसा लोगों को भ्रम है। धर्म से सुख शांति मिलती है, रुपया तो अशांति और दुख पैदा करने के लिए आता है। इसलिए नाम जप न भूलो और धर्म से मेहनत करके धन कमाओ, तो कोई भगवान ने रोका थोड़ी कि धन कमाने के लिए कोई परेशानी, रोका नहीं। भगवान ने तो बनाया ही है, ये भगवान का ही तो बनाया हुआ पूरा जगत है। तो इसी में अलग अलग व्यापार, नौकरी, अलग अलग सब अपने धर्मानुसार धन कमाए, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, अभी सुधर जाए। ये जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, घूस लेते हैं, पापाचरण करते हैं, दोषियों को दंड ना देकर
निर्दोष को दंड देते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं। यही हमारे समाज में सब गड़बड़ हो रहा है। यही समाज की गड़बड़ी। अगर ये ठीक हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। अपने अपने पद का सदुपयोग किया जाए। ये जो पद है, ये समाज सेवा के लिए है। छोटा सा पद चाहे बड़ा सा पद, जितना अधिकार आपको मिला है सरकार के द्वारा, आप उसी रीति से चलिए। पर बहुत कठिन है उस रीति से चलना, बहुत कठिन है भाई। जब निर्दोष को दंड देने की बात आई और दोषी को छोड़ने की बात आई, मोटी रकम मिली, तो कौन मोटी रकम नहीं पकड़ेगा? और तुम अंदर वैसे ही जलोगे, बिल्कुल वैसे ही जलोगे जैसे निर्दोष जलता रहा और तुम दोषी को मुक्त कर दिए, वैसे तुम्हें दंड देगा ऊपर जो शासक बैठा हुआ है, सबका मालिक, वो पक्का। इसलिए हम कहते हैं डरो, अधर्म के धन से ना भैया, ना ये छूना नहीं चाहिए। जैसे विष छू जाए तो हाथ में हम सैनिटाइजर करेंगे, अच्छे से धोएंगे, ऐसे बिल्कुल किसी का अधर्म का पैसा, घूस का पैसा, ये सब नहीं। तो मेहनत से कमाओ, धन के लिए थोड़ी मना है। क्यों भाई? पर जी अधर्म आचरण करने पे एक उत्साह सा क्यों बना रहता है कि मन कि तो अज्ञानता मन तो मन तो सदैव पतन की तरफ जाता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो, वो जहाँ निबान होगा, निबान का मतलब समझते हैं ना, ढलान होगा, उधर ही जाएगा। ऐसे मन को छोड़ दो तो भगवान कह रहे ना, मना कष्टानि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, वो प्रकृति की तरफ ही जाएगा, माया की तरफ जाएगा। छोड़ दो अभी मन को। अगर 1 महीने में जेल ना पहुंच जाओ तो मैं बताओ, छोड़ दो मन को भाई, दो जो चूचा है कर। अब मन जो कहेगा करेंगे, महीना पूरा होगा बाद में, और पहले आपके हाथ में हथकड़ी होगी, जेल में पहुंचा देगा ये। छोड़ दो। इस पर शासन किए हो तो भी पाप हो रहे हैं, तो भी हो रहे हैं। कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रकाशित हैं। नहीं तो मन की दशा केवल पापाचरण में। छोड़ दो केवल अभी छोड़ दो इसको, तो देखो गंदे आचरणों में उतर जाएगा। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, ईश्वर गुरु संत शास्त्रों का डर ना हो, तो देख लो पापाचरण कितनी जोर का करता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ देने पर वो अधोगति को ले जाएगा। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति देने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। आप नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, आपका मन उत्तम की तरफ जाएगा, पवित्र की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। छोड़ दोगे अधर्म की तरफ चला जाएगा। महाराज जी इनका एक और प्रश्न का एक और अर्थ निकल रहा था। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति नाम जप से सहज है। हाँ, अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं। और फिर आप देख लो, जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। जितना सोचे हो उससे अधिक धन मिल जाएगा। कितने लोग परिवार में होगे तुम? कितने होगे? 6 लोग। 6 लोग। यहाँ 600 का बाल भोग, 600 का राजभोग, 600 का शयन भोग। और अगर परिवार की बोले तो 10,000 में है? सब ऐसे हैं, मंजन से लेकर के शयन खान पान सब व्यवस्था, और किसी से ऐसे नहीं। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि नाम जब से सब हो सकता है क्या? तो हम और क्या करते हैं? फावड़ा तो चलाते नहीं ना, मांगते नहीं, अपने आप सब चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। नाम जप में कितनी सामर्थ्य, क्या ये हमारा जीवन भर नाम जप का फल है? ये तो पापियों के पास भी है जो गड़ासा चलाते हैं। ये ब्याज है, मूल तो तुम हमारा धन देख ही नहीं सकते हो। मूल धन तो देख नहीं सकते, ब्याज को देख लो कि एक परिवार होता है 10-20 लोगों का, पूरे पालन पोषण करने के लिए चिंता होती, चाहे जितना बड़ा धनी हो। यहाँ निश्चिंत है, निर्भय है। तो इसलिए अगर आप कर्तव्य कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई विरक्त नहीं है, आप गृहस्थ हैं। हम विरक्त हैं, हमारा एक ही कर्तव्य कर्म है, रात दिन केवल भगवान का भजन करना। तो उससे सब पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही? और ये इतना नहीं है, ये इतना मत मान लेना कि इतना वैभव, चुट्टू पुट्टू माया का वैभव। हमारे लाडली लाल पूरा निकुंज आसमान को मर के बरकर वैभव तो वही। बहुत बड़ा नाम जप करने वाले को जो मिलता है वो निहाल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो भगवान नाम जप कर रहा वही धनी है। समझ पाए आप भाई?